नमस्कार बंधुओं, स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ का टॉपिक त्रिकोणमिति। इसके हमने 5-6 वीडियोस बना लिए और हम लास्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आज हम उसी के आगे कड़ी में कुछ और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले परीक्षा में पूछे जा चुके या फिर उनके आगे पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, r sin थीटा बराबर 7/2, r cos थीटा बराबर 7√3/2। तो हमें r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको कितने तरीकों से कर पा रहे हैं। पहला तो हो गया कि अगर हमारे पास यहाँ पे sin थीटा का मान हो या फिर cos थीटा का मान हो, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे तो क्या हो जाएगा कि जो भी वैल्यू यहाँ पे उसका पक्षांतर कर लेंगे और इसका आंसर हमारे पास r का मान मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास एक और तरीका कि हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अगर इक्वेशन 1 का स्कोर करें, इक्वेशन 2 का भी स्कोर करें और दोनों को ऐड करें तो क्या मजा होगा। हमारे पास r स्कोर तो कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा साइन स्कोर प्लस cos स्कोर, जिसका मान क्या हो गया 1 हो गया। इस प्रकार हमारे पास r स्कोर का मान हो जाएगा और इधर स्कोर हटाएंगे उस पर अंडर रूट लगा के हम r का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम दोनों तरीकों से r का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सही मान आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहला तरीका हमारे पास देखिए, मैं इसको कर रहा हूं समीकरण 1 बट्टा समीकरण 2। तो क्या होगा r sin थीटा बट्टा r cos थीटा बराबर हो गया हमारे पास 7/2, इधर भी हो गया 7/2 √3, 7/2 से 7/2 हो गया, पीछे बच गया 1/√3, इधर 8 से भी आ गया तो हमारे पास क्या बच गया tan थीटा बराबर क्या आ गया 1/√3। अब आप बताइए कि tan थीटा का मान √3 कब होता है कि यानी कि थीटा का मान यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया भाई 30 डिग्री। अब थीटा का मान 30 डिग्री आ गया तो हम r का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, r का मान सेम ही आएगा। हम दोनों में रखकर ट्राई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे रखू r बराबर r इंटू साइन थीटा का मान, थीटा की जगह 30 रखना है, साइन 30 का मान हमारे पास हो गया 1/2 इंटू 7/2 बराबर 7/2, 2 से 2 कट गया यानी कि r का मान हमारे पास कितना हो गया 7 हो गया। अगर मैं इसमें पुट करूं cos 30 का मान हमारे पास क्या होता है √3/2 और इधर क्या है 7√3/2, √3/2 से √3/2 हो गया, पीछे r बराबर हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। यानी कि इस प्रश्न को हम सीधे ही कर सकते हैं, r का मान कितना आ रहा है 7। अब देखिए अब इतना बड़ा ना करें तो हम अगर जज करना कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है √3/2। अब आप सोचिए कि cos की टेबल 7 तो आ नहीं रहा है, 3√3/2 जरूर आ रहा है। तो देखिए √3/2 का मान कहाँ पर आ रहा है cos 30 पे आ रहा है। अब देखिए साइन 30 पे हम जज करें, साइन 30 का मान 1/2, ये हमारे पास आ रहा है 1/2, यानी कि जो 7 एक्स्ट्रा बच रहा है वो 7 के हमारे पास r का मान है, इसलिए r का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए हम इसको दूसरे तरीके से करें, समीकरण 1 का स्कोर प्लस समीकरण 2 का स्कोर करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 का स्कोर करेंगे r स्कोर साइन स्कोर थीटा प्लस इसका भी स्कोर करेंगे तो क्या होगा r स्कोर cos स्कोर थीटा। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1 का स्कोर प्लस समीकरण 2 का स्कोर। तो इधर भी स्कोर कर लीजिए, 7 का स्कोर कितना हो गया हमारे पास 49/4 प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ पे 7√3 का स्कोर, 7 का स्कोर 49 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आई थिंक आ जाएगा 147/4 आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे r स्कोर हमारा आ गया कॉमन, तो पीछे क्या बचा देखिए साइन स्कोर प्लस cos स्कोर का मान कितना हो गया 1। अब यहाँ पे इनको जोड़िए तो जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा ये कितना 196/4। आई बात समझ में। अब इसमें भाग देंगे कितनी बार गया 49 बार, r का मान हमारे पास कितना हो गया 7 हो गया। हमारे पास r का मान कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ वैसे तो प्लस माइनस 7 आ रहा है लेकिन हम -7 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, दोनों वैल्यू किसकी आ रही है प्लस की आ रही है, इसलिए हम प्लस का 7 लिया ओनली। इस प्रश्न आंसर क्या हो गया r बराबर 7। अब देखिए इसी प्रकार हमारे पास प्रश्न है साइन थीटा cos थीटा tan माइनस कोट, इसका मान क्या होगा। अब देखिए आसान तरीका, साइन थीटा और cos थीटा को हमें छेड़ना ही नहीं है,
क्योंकि साइन कोस में कोशिश करोगे तो साइन कोस के अलावा जो भी वैल्यू हो उसको साइन या कोस में चेंज करो। देखिए टेन का सूत्र होता है साइन कोस के रूप में साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। इसी प्रकार कोट का सूत्र होता है हमारे पास कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा अपना है ही है और कोस थीटा भी है। अब यहाँ पे इनका एलसीएम क्या आ गया भाई साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस का भाग कोस में देंगे कोस कट गया पीछे क्या बचा साइन साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा गया भाई पीछे बच गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये विकल्प हो तो ये विकल्प करेंगे या फिर इसका दूसरा विकल्प हो सकता है कि अगर हम माइनस कॉमन ले तो हमारे पास क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसके रूप में हमारे पास दो तीन वैल्यू है उसमें से कौन सा आंसर हमारे पास होगा। देखिए एक बार यहाँ पे लिखा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस कहाँ बाहर है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो 1 तो हो जाएगा माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर इसको हम कोस में चेंज करके भी कर सकते हैं। तो कोस का मान क्या हो गया देखिए यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ और इसके बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी कि 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। विकल्प अगर हमारे पास ये देर का ये करेंगे ये देर का ये करेंगे ये वाला देर का ये करेंगे और ये वाला देर का ये करेंगे। चारों विकल्पों में से जो भी विकल्प हमारे प्रश्न में दिया होगा उस विकल्प को हम टिक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है 10 प्लस कोट बराबर 5 है तो 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए 10 कोट तो ये इसको स्क्वायर करना है यानी कि हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर करें तो हम आंसर के पास पहुंच रहे हैं। तो देखिए हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो गया 2 tan थीटा कोट थीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब देखिए 10 कोट तो हमारे पास आ गया जबकि हमें ये वाली वैल्यू हमें चाहिए नहीं। अब देखिए हमने हेक्सागोन पढ़ा था यहाँ पे बीच में हमने 1 लिखा था और हमने कहा था इस वाले और इसका गुणा बराबर क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पे 10 लिखा था 10 के सामने क्या था कोट इसका गुणा भी क्या आ रहा था 1 आ रहा था। यहाँ पे कोस लिखा था यहाँ पे हमने सेक लिखा था कोस और सेक का गुणा भी क्या आ रहा था 1 आ रहा था यानी कि 10 इंटू कोट हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया भाई 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 25। अब देखिए 10 इंटू कोट का मान कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आएगा। अब 2 का करेंगे पक्षांतरण तो क्या हो गया 2 25 माइनस 2 बराबर 23। इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हमारे पास आ गया। अब देखिए इसमें कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या दे दे हमें 2 दे दे। tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दे दे। अब देखिए हमें पूछ ले यहाँ पे कि tan थीटा प्लस कोट थीटा यहाँ पे घात कुछ भी दे दे चाहे m और n दे दे या फिर m मतलब कोई भी घात अपने मन से दे दो तो हमेशा इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 2 ही होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अगर tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान 2 रखा है तो tan स्क्वायर कोट स्क्वायर या फिर कोई भी घात दो चाहे समान दो चाहे असमान दो इसका मान हमेशा कितना आना है 2 आ रहा है। इसी प्रकार ये वाला प्रश्न इसमें भी काम करेगा कि और क्यों होता है भाई कि साइन का उल्टा क्यों होता है हमारे पास कोसेक होता है। अगर इसका मान भी हमारे पास 2 आ गया तो हमारे पास देखिए साइन की घात m थीटा प्लस कोसेक की घात m n थीटा बराबर कितना होगा हमारे पास 2 ही होगा। चाहे कोई भी घात लगो चाहे समान लगो चाहे असमान लगो हमेशा इसका मान कितना होगा 2 होगा। उसी प्रकार और कोस और सेक में देर तो भी अगर कोस प्लस सेक का मान 2 देर का है तो कोस और सेक की घात कितनी भी लगो बीच में प्लस का निशान लगो हमेशा उसका मान कितना आएगा 2 आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसको कोई कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं सीधे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न के बारे में चर्चा करें। ये हमें दे दिया कि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर m है
और sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर n है। तो हमें याद करना है m कोष्टक m स्क्वायर माइनस 1, बाहर n लिखा है, m स्क्वायर माइनस m याद करना। अब इसको एक तो तरीका है कि हम m की वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा। दूसरा कि हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू कोई भी पुट करके इसके विकल्प निकाल लें और विकल्पों में वापस m और n की वैल्यू निकाल कर देखें इसका आंसर क्या है। हम इसको पहले टेबल की सहायता से करने की कोशिश करते हैं। मैं टेबल में इसका मान थीटा बराबर 45 रखने की कोशिश करूंगा। अब 45 आप पूछे क्यों रखा हुआ है, रीजन हो गया कि इन दोनों का मान क्या होता है, समान होता है और सेक और कोसेक 45 का मान भी क्या होता है, समान होता है, इसलिए हमने इस वैल्यू को रखा। तो देखिए cos 45 का मान हमारे पास होता है 1/√2 प्लस इसका मान कितना हो गया 1/√2 बराबर क्या हो गया m। अब देखिए 1/√2 प्लस 1/√2 हमारे पास क्या हो गया 2/√2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √2 बराबर क्या हो गया हमारे पास m, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √2। इसी प्रकार n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, देखिए थीटा बराबर 45 रखेंगे तो सेक 45 का मान हमारे पास होता है √2। उसी प्रकार कोसेक 45 का मान भी कितना होता है √2 बराबर n हो गया। तो इसका मान क्या हो गया 2√2 बराबर n। हमारे पास m का मान आ गया, हमारे पास n का मान आ गया, तो भाई वैल्यू रख दो, इसका आंसर में मिल जाएगा। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे इसमें, तो क्या हो गया 2√2। पीछे क्या बच गया देखो n का मान दिया, m का मान हमारे पास है √2 का इसको करने पर हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा भाई, -1 लिखा है। तो देखिए इसका पर्सन आंसर क्या होगा 2√2, 2 में से 1 के पीछे क्या बच गया 1, यानी कि हमारे पास है 2√2। अब देखिए पर्सन के विकल्प m और n के रूप में, अगर केवल n लिखा हो तो हमारे पास आंसर क्या होगा भाई n है। आई बात समझे, अगर n नहीं हो तो देखिए √2 किसका मान था m का मान है, 2 अपनी जगह, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2√2 को 2m भी लिख सकते हैं। अब दोनों विकल्पों में से जो भी विकल्प दिया होगा वो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 3 दे रखा है। तो हमें मान ज्ञात करना cos की घात 4 थीटा माइनस sin की घात 4 थीटा। अब देखिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि cos की घात 4 थीटा माइनस sin की घात 4 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos की घात 2 थीटा माइनस sin की घात 2 थीटा। आई बात समझ में, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर वही कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि हम इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो, या फिर इसका मान ज्ञात करो, या फिर इसका मान ज्ञात करो, आंसर हमारे पास सेम ही आना है। लेकिन अब देखिए हमें चाहिए कि साइन का मान चाहिए या फिर कोस का मान, प्रॉपर हमें मान चाहिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास हमने पिछले वीडियो में यह भी पढ़ा था कि इस रूप में आए तो हम योगांतर प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसके बट्टे में क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए योगांतर प्रमेय में क्या करते हैं a/b बराबर c/d हो, तो देखिए ऐसा ही बराबर c/d हो तो हम ऐसा लिखते हैं कि a प्लस डी बट्टा a माइनस b बराबर c प्लस डी बट्टा c माइनस डी। ये लिखो, इसमें टाइम लगेगा। या फिर देखिए हम इसको योगांतर में ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि भाई a बट्टा a प्लस बी और इधर लिखा है a माइनस बी बराबर लिखा है c/d। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई a/b बराबर, यहाँ पर प्लस लगा दो c प्लस डी और c माइनस डी। इससे भी क्या होगा पर्सन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम आंसर ही आएगा। इसमें क्या होगा टाइम की बचत होगी। सीधा हम इसमें लिख सकते हैं साइन बट्टा कोस, इधर यहाँ पे ऐसा ही करना रहेगा 3 + 1 3 - 1। टाइम की हमें क्या होगी बचत होगी। इसमें हमें लिखना पड़ेगा, फिर से वैल्यू काटनी पड़ेगी, तो वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, इसमें भी हमें कुछ टाइम स्पेंड होगा। इस टाइम को बचाने के लिए हम सीधा इसमें ऐसा कर सकते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर क्या हो जाए देखिए c प्लस डी। 3 + 1 हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया, और बट्टे में क्या आएगा c माइनस डी। 3 - 1 बराबर कितना हो गया हमारे पास 2। अब देखिए 4/2 का मान हमारे पास क्या हो गया 2, और हम जानते हैं कि tan थीटा हो जाएगा साइन बट्टा कोस का मान। यही बात समझे, साइन बट्टा कोस का मान कितना हो गया हमारे पास tan थीटा होगा। अब हमने पढ़ा भी पाइथागोरस प्रमेय में
पहले तो लाल बटा का काम पड़ा, टेन थीटा का मान हमारे पास होता है लंब बट्टा आधार। लाल बट्टा का से हमने क्या पढ़ा, टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा आधार। हमारे पास लंब का मान भी आधार का मान ही। अब देखिए साइन और कोस निकालने के लिए हमारे पास कर्ण का मान तो चाहिए, क्योंकि साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण और कोस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। अब कर्ण तो आने तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूला से। तो देखिए निकालिए, हमारे पास देखिए क्या क्या मान है, लंब का मान हो गया 2, आधार का मान कितना हो गया 1, और हम जानते कर्ण का मान होता है लंब स्कोर प्लस आधार स्कोर। तो कर लीजिए भाई 2 का स्कोर 4 प्लस 1, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा √5। किसका मान आ गया, कर्ण का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कोस का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, साइन का मान भी। इससे अच्छा किसी एक में रख दो, उससे क्या होगा पर्सन हमें करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए मैं कर रहा हूँ सेकेंड में लिख दूं 1 - 2। अब देखिए साइन का सूत्र होता है हमारे पास लंब बट्टा क्या होता है हमारे पास कर्ण होता है। तो देखिए लंब का मान हमारे पास 2 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया √5 हो गया। इसका हमें क्या करना है, स्कोर करना। तो कर लीजिए स्कोर 2 - 2 का स्कोर कितना हो गया 4/5। अब इसको हल करने पर हमारे पास क्या देखो 5 ऊपर चला जाएगा ना। 5 - 8 करेंगे तो हमारे पास कितना बचे -3/5। इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया -3/5। किसका मान आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। अब देखिए इसी प्रकार हमारे पास एक और प्रश्न है ये वाला कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर और बट्टा मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 5/4 है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना tan के रूप में। अब देखिए इसी तरीके से हम करके tan का मान ज्ञात कर लेंगे और इजी से इसमें पुट करके tan की इसमें जो भी फॉर्मूला पूछा है जो भी मान पूछा वो निकाल देंगे। तो पहले tan का मान ज्ञात करेंगे किस वाले फॉर्मूला से, इससे करेंगे। इससे क्या होगा आसान होगी। तो क्या होगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 4 और 5 - 4 कितना हो गया देखिए 9/1। कितना हो गया 9/1, यानी कि tan थीटा का मान हमारे पास कितना हो गया 9 हो गया। अब हम पूछा है tan स्क्वायर -1 अपॉन tan स्क्वायर +1। तो कर लीजिए यहाँ पर रखिए 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर +1। अब 9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस -1 कितना हो गया 80 हो गया। यहाँ पे 81 + 1 हो गया कितना 82 हो गया। इसको हम 2 से टेबल काटेंगे तो क्या बचेगा 40/41। इस प्रश्न का क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। इस प्रकार हम बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं आसानी से, हमें बस प्रैक्टिस की जरूरत है। इसमें फिक्स सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बस कोई भी थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके देता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।